So let's start the next module, next topic, and the topic talks about LLP. So LLP is basically what? Limited Liability Partnership Act of 2008. So this is what we are going to learn, and starting point will be your introduction. That will be कि ये LLP Act start कब हुआ, ठीक है? तो ये लिखना है इंट्रोडक्शन में, ये चीज मेंशन करना है, ठीक है? तो क्या लिखना है? द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस has given you the date on which the LLP proposal was made. Understood? So it was made when? So the date is given. Date क्या है? On 9th Jan 2007. So 9th Jan 2007 को the Ministry of Law and Justice has taken the initiative to start a new type of organization. That organization has been called LLP. That is only. In the second paragraph, it talks about the parliament has passed the bill of LLP in the year 12th December 2008. तो ये भी लिखना है कि LLP का बिल पास हुआ पार्लियामेंट में in which year? So in 2008, and the date was 12th December. But after that, the president has given the assent. Assent का मतलब होता है approval, acceptance, ठीक है? On which year? 2008, and the date was 2009, and the year is what? Jan, and the date is 7. ठीक है? ये तीन चीज मेंशन करना. अंडरस्टूड. एंड द LLP एक्ट इज 2008. तो केस स्टडी के टाइम पर ये थोड़ा सा एक व्हाट यू कैन से एड ऑन बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है? व्हेन यू राइट ना प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो ये चीज, ये तीन चीज मेंशन कर देना कि बिल कब पास हुआ, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल कब दिया, और इनिशिएटिव कब लिया गया था. इसके लिए साल देखो अलग है, 7, 8, 9. 2007 it was initiated. 2008 the minister in the parliament the bill was passed and the president accepted in the year 2009, and the act was made on the year 2008. Limited liability partnership. Simple. The act is applicable to all over India, that is the whole of India. Simple है, ठीक है? Now important, the LLP Act 2008 has how many schedule? 81. Sorry, extremely sorry. The LLP Act how many section है? 81 section है, और schedule कितने हैं? 4. सिंपल, ठीक है? 4 schedule है. schedule का यहाँ पर मतलब होता है it is based on 4 pillar. So 4 pillar on which the LLP is based. ठीक है? तो क्या है? पहला फर्स्ट शेड्यूल टॉक्स अबाउट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स इन द LLP. अच्छा, नाउ लिसन केयरफुली. हम LLP में पार्टनर्स नहीं लिखेंगे, हम LLP में लिखेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर. क्या लिखेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर. ये वर्ड याद रखना, डेजिग्नेटेड पार्टनर. आगे मीनिंग भी बताया है उसका, ठीक है? कि डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है? ये पार्टनर्स ही है, लेकिन कुछ तो फर्क होना चाहिए ना पार्टनरशिप एक्ट में और LLP में. तो पहला फर्क यही हो गया कि पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स बोल रहे थे, और हम LLP में क्या बोलेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. तो मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था. पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितना था? 5, 50. और कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कितना हो गया? 200. अंडरस्टूड, ठीक है? यहां पर मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, बट मिनिमम कितना होना चाहिए? 2. द पार्टनर्स विल नॉट बी कॉल्ड एज अ पार्टनर्स, द पार्टनर्स विल बी कॉल्ड एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. LLP इज अगेन एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया, ठीक है? तो फर्स्ट शेड्यूल बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है? फर्स्ट शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल डील्स विथ व्हाट? द सेकंड शेड्यूल डील्स विथ कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू LLP. ये कौन से फर्म की बात कर रहा है? पार्टनरशिप फर्म का. अगर किसी पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट होना है, तो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट आर द प्रोविजंस? द थर्ड शेड्यूल टॉक्स अबाउट अ कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP. किसी PVT.LTD कंपनी मतलब प्राइवेट, उसको अगर LLP बनना है, so again, what are the provisions and rules and regulation that talks about the third schedule? The fourth schedule deals with unlisted public company. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी मतलब वो पब्लिक कंपनी जो कि लिस्ट नहीं हुआ है. और कहां लिस्ट नहीं हुआ है? BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. तो शेयर्स उनका नहीं बिक रहा है, बट स्टिल दे आर पब्लिक कंपनी, बट देयर शेयर्स आर नॉट देयर इनटू द मार्केट. तो अगर ऐसी कंपनी को LLP कंपनी बनना है, देन अगेन व्हाट इज द प्रोविजंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन दैट टॉक्स अबाउट योर फोर्थ शेड्यूल. द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ROC,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब हु डील्स विद द कंपनीज, हु मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कंपनी इन इंडिया. And who is the minister of Ministry of Corporate Affairs? सीता रमन, निर्मला सीता रमन. ये पता है कौन है? निर्मला सीतारमन. ठीक है, शी इज अ फाइनेंस मिनिस्टर एंड शी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो शी इज अ मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. कंट्री में बिजनेस, ट्रेड, अपना एनी ऑफ द कंपनी कैसे चलेगा, क्या रूल्स और रेगुलेशंस है कंपनी का. शी हैज़ अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन एवरी गवर्नमेंट और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी. अंडरस्टूड. तो हु इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? निर्मला सीतारमन. अंडरस्टूड. ठीक है, तो उन्होंने, और आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. ये दोनों लोग इंटरवीन करते हैं मतलब हाँ, किसमें कर रहे हैं सर इंटरफेयर? ये एलएलपी के रूल्स और रेगुलेशन को फॉर्म करने में. अंडरस्टूड. नो एक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज एप्लीकेबल इन एलएलपी. इसके लिए वहां पर बोल्ड में लिखा है वो चीज, अंडरलाइन कर दो. ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन एलएलपी में एप्लीकेबल होता नहीं है. अंडरस्टूड. ठीक है, फाइन. इट इज ऑल्सो बी नोटेड that Indian Partnership Act 1932 is not applicable to LLP. So the Ministry of Corporate Affairs and the ROC are entrusted with the task of administrating मतलब वो LLP का रूल्स और रेगुलेशन बनाने में सबसे ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड ROC. ये ROC वही ऑफिस है जहां पर कंपनीज क्या होता है? रजिस्टर्ड. ROF के बारे में बात ही नहीं किया, बिकॉज ROF तो किसके लिए है? पार्टनरशिप फर्म के लिए. और नीचे मेंशन किया है कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशन पार्टनरशिप का एलएलपी में एप्लीकेबल होगा नहीं. ठीक है, फाइन. नाउ अमेंडमेंट है, चेंजेस है. तो 2021 का न्यू अमेंडमेंट है एलएलपी का. ठीक है, द एलएलपी एक्ट ऑफ 2008 हैज बीन अमेंडेड थ्रू द एलएलपी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2021 13 ऑफ अगस्त. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लो, केस स्टडी में लिखने के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इंपॉर्टेंट है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट वाज दैट? ठीक है, the next point talks about why there is a need of forming the organization called LLP. उसमें जो पहला वर्ड लिखा है, ठीक है, envisaged. इस वर्ड का मतलब होता है to see. Now why it is the need to form this kind of organization, that is LLP? See, क्या है, पार्टनरशिप में यू हैव मेनी ऑब्स्टेकल. ठीक है, और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पार्टनरशिप में है उसकी लाइबिलिटी, जो कि है अनलिमिटेड. अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इट इज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक फॉर अस. क्यों प्रॉब्लमैटिक हमारे लिए है? क्योंकि हमारा पर्सनल एसेट भी क्या हो जाता है? बिक जाता है फर्म के नुकसान को भरपाई करने में. और पार्टनरशिप इट इज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड, समझो, एंड प्रॉपरली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो पा रहा नहीं है. क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन करना क्या है? कंपलसरी है. अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र इट इज नॉट कंपलसरी. तो बहुत से स्टेट में तो लोग पार्टनरशिप रजिस्टर करता भी नहीं है. इसके लिए वो अनऑर्गेनाइज्ड है. अनऑर्गेनाइज्ड है मतलब ज्यादा उसमें रूल्स और रेगुलेशंस या लॉ इंटरफेयर कर रहा नहीं है, तो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं. अब प्रॉपर स्ट्रीमलाइन बिजनेस नहीं है. स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम रूल्स और रेगुलेशन क्या करना है? फॉलो करना है. ज्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं है पार्टनरशिप में. तो ये दिखा, किसको दिखा? लॉ मेकर्स को, कि अगर हमको इकोनॉमी को और थोड़ा सा अच्छा करना है, स्ट्रक्चर्ड करना है, ऑर्गेनाइज्ड करना है, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन लेके आना है बिजनेस करने में, तो वी नीड टू फॉर्म अनदर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट एलएलपी. इट इज कॉस्ट इफेक्टिव. कंपनी जैसा ज्यादा खर्चा इसमें लगता नहीं है टू स्टार्ट एलएलपी. अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, 25 लाख होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 CR, ये सब है उसमें. तो हमने बोला जब अगर 4 लोग मिलके इतना पैसा अगर टर्नओवर कमा रहे हैं, 1 करोड़ का टर्नओवर कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो प्रोफेशनली करे ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस चालू करे. कंपनी ऑर्गेनाइज्ड रखे, स्ट्रक्चर रखे, हायरार्की रखे. हायरार्की का मतलब क्या होता है? हु विल बी वन आफ्टर दी अनदर. एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि भाई पार्टनरशिप में ये मर गया, चलो डिसॉल्व कर दो, वो इंसॉल्वेंट हो गया, डिसॉल्व कर दो, माइनर भी पार्टनर बना दो, इसको भी पार्टनर बनाओ. कोई सिर्फ नाम देके चला जा रहा है, नॉमिनल पार्टनर है, ठीक है, फिर कोई स्लीपिंग है, मतलब कोई प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर वर्कआउट नहीं है.
तो हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म और लाने के लिए हमने एलएलपी वाला कॉन्सेप्ट लाया, अंडरस्टूड, जिसमें हमने सबसे पहला चीज लाइबिलिटी वाला जो पॉइंट था उसको हमने क्या कर दिया, लिमिटेड। कॉस्ट इफेक्टिव है, कंपनी वाला फील आएगा एलएलपी में, कंपनी फॉर्म करने में बहुत एक्सपेंडिचर है, अंडरस्टूड, बिकॉज आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए ही बहुत सा इफ और बट है। इट इज नॉट सो इजी टू स्टार्ट अ कंपनी, अंडरस्टूड, इट्स नॉट सो इजी। जितने तरीके से हम जिस वे में हम बताते हैं कि प्रमोटर आया आइडिया लेके आरओसी के पास गया, एमओए का डॉक्यूमेंट रखा, एओए का डॉक्यूमेंट रखा, एंड द कंपनी गेट्स फॉर्म, फिर आरओसी पूछ रहा है आपका ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, चलो इतना शेयर्स बेचोगे, चलो कंपनी फॉर्म है। इट्स नॉट सो इजी, understood, to start a company, whether it is public or it is private, I'm talking about both, कि प्राइवेट कंपनी चालू करना है तो चलो सर 4 लोग जाते हैं कल सुबह और एक कंपनी खोल के आते हैं, ऐसा कहानी नहीं है। टू स्टार्ट अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो यू रिक्वायर्ड टू फुलफिल थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन आरओसी, तो उसमें आपका खर्चा भी हो रहा है, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है टू स्टार्ट अ कंपनी, ठीक है, जिसमें मिनिमम 2 लोग रहेगा और मैक्सिमम कितना लोग रहेगा, 50। अगर तुम कौन सा कंपनी चालू करने जा रहा है, प्राइवेट, 50 है क्या, मैक्सिमम 200, 50 नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम कितना है, 200। कंपनी चालू कर रहा है तुम, तो उसमें पीएफ मिलेगा, उसमें सैलरी मिलेगा, उसमें इंसेंटिव होगा, उसमें बोनस होगा, ये सब कंपनी के रूल्स हैं। सैलरी देगा ना, पीएफ देगा ना, प्राइवेट कंपनी में जो काम करता है क्या उनको पीएफ नहीं मिलता, क्या मिलता है, उनको बोनस नहीं मिलता, क्या मिलता है, इंसेंटिव नहीं मिलता है, क्या मिलता है, अंडरस्टूड। तो बहुत सा डॉक्यूमेंटेशन है टू स्टार्ट इवन अ प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। तो थोड़ा सा खर्चा अगर कम करें, ठीक है, तो हम एलएलपी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई टुडेज पीपल ना हु आर वेरी मच सेंसिबल, ठीक है, एंड हु वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप एंड दे हैव अ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ठीक है, दे हैव अ प्रोफेशनल डिग्री विद देम, so they carry some capital and go for going partnership, they can go for LLP, ठीक है, कम कैपिटल में दे कैन टेक द एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग अ कंपनी। इसके स्टार्टअप कंपनीज जो ज्यादातर होती है ना, वो किस कैटेगरी में होती हैं, एलएलपी में, अंडरस्टूड। खर्चा कम है, फील कंपनी का है, क्योंकि आरओसी आ गया ना, आरओएफ आया क्या, नहीं, आरओसी आया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आया, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का नजर है, स्टेट गवर्नमेंट का नजर है, इंटरवीन होगा तो प्रॉपर ऑडिट करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, ऑडिटर आएगा, सेक्रेटरियल ऑडिट होगा, सेक्रेटरियल भी ऑडिट होता है, एनवायरमेंटल ऑडिट होता है, ऑडिट बहुत चीजों का होता है, सिर्फ अकाउंट्स का ऑडिट नहीं होता कंपनी में, ठीक है, ऑडिट तुम्हारा एनवायरमेंट का है, ऑडिट तुम्हारा अकाउंट्स का है, ऑडिट तुम्हारा डिपार्टमेंट का ऑडिट भी है, विच इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो आपको सब कुछ ना फीचर्स मिलेगा कंपनी का, लेकिन आपका पैसा खर्चा जो हो रहा है वो कंपनी जितना खर्चा नहीं हो रहा है, वो एलएलपी तुम्हारे लिए क्या हो जा रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, हर चीज एक स्ट्रीम लाइन हो जाती है, ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, ठीक है, आप कभी किसी को भी निकाल दो, डीड कैंसिल कर दिया तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर पीरियड है, टाइम है, कुछ भी नहीं है, अंडरस्टूड, प्रॉपरली एक बिजनेस रन होगा। तो इसके लिए लॉ मेकर्स ने देखा टू सी दैट द नीड ऑफ टुडेज इकोनॉमी इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म बट टुडेज नीड इज व्हाट, एलएलपी। तो दे हैव स्टार्टेड दिस, कि सिंपली मतलब है कि हम ग्रो करें किसको, इंडियन इकोनॉमी। कॉन्टेम्पररी का मतलब होता है मॉडर्न इकोनॉमी, कॉन्टेम्पररी का मतलब क्या है, मॉडर्न। तो जो नई चीज चल रही है मार्केट में, लोग थक गए थे सुन के कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप है, लेकिन लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। लोग डर रहे हैं कि पार्टनरशिप मत कर बाबा, घर नुकसान हो गया ना तो घर का एसेट भी क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, क्योंकि फर्म का तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे अच्छा हम एलएलपी चालू कर देते हैं कि हमारी लाइबिलिटी विल बी व्हाट, लिमिटेड, एंड वी आर रजिस्टर्ड, अंडरस्टूड, आरओसी विल इंटरफेयर, आरओसी विल हैव अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। पार्टनरशिप जैसा नहीं रहेगा कि कागज पे 4 लोग ने साइन कर दिया, अब जो करना है करो, कागज वही है ना, कागज क्या है, पार्टनरशिप डीड है, वही कागज है, अंडरस्टूड। तो यहां पर इतना कैजुअल नहीं होगा वे ऑफ लिविंग, तो इट वुड बी अ डिसिप्लिन्ड वे। तो अ नीड हैज टू बी फेल्ट फॉर अ न्यू कॉर्पोरेट फॉर्म, न्यू कंपनी फॉर्म which provides you alternative to the traditional partnership with unlimited personal liability, and on one hand the statute based governance structures of the limited liability। statute का मतलब होता है लॉ, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, गवर्नेंस मतलब ना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस। पार्टनरशिप में गवर्नेंस नहीं था, गवर्नेंस मतलब आपका प्रॉपर रूल्स, पॉलिसी, रेगुलेशन, कायदा कानून, किसी का इंटरफेरेंस, ये कुछ नहीं है। इंटरफेरेंस होना चाहिए, इंटरवीन होना चाहिए, तो दैट ओनली द बिजनेस विल बी रनिंग इन द प्रॉपर वे। नहीं तो हम तो किसी भी चीज का बिजनेस चालू कर सकते हैं ना, वी कैन स्टार्ट द कंपनी ऑफ एटम बम, व्हाई नॉट,
सम कंपनीज आर देयर, ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर रहे? वी कैन स्टार्ट द कंपनीज ऑफ ड्रग्स बिकॉज उसमें पैसा ज्यादा है, बिकॉज वी हैव अ फियर कि नहीं गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, गवर्नमेंट ऐसे कंपनीज को रजिस्टर होने देगा नहीं, अंडरस्टूड, तो हम ऐसा बिजनेस चालू नहीं कर रहे हैं। पार्टनरशिप में लोग किसी का भी कुछ भी बिजनेस चालू कर लेते, क्योंकि मेन प्रॉब्लम पार्टनरशिप में यही था कि प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है। यहां पर इंटरफेरेंस है, अंडरस्टूड। अगर आपने कोई भी चीज गलत किया है, यू नीड टू सबमिट अ रिपोर्ट टू आरओसी, जो कि कंपनीज को होता है। इनफैक्ट आप मीटिंग भी लेते हो ना इन अ कंपनी, दैट मिनट्स ऑफ द मीटिंग इज बीन सेंड टू आरओसी। मिनट्स मतलब क्या पता है? वो जो पॉइंटर्स नोट डाउन करता है, ठीक है, व्हाट यू कैन से, ऐसा पढ़ाया जाता है कि सेक्रेटरी पॉइंट नोट डाउन करता है, बट सेक्रेटरी पॉइंट नोट डाउन नहीं करता, देयर आर सम अदर पीपल और मैनेजर लेवल पे जो है वो पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं कि मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया गया है। वो मिनट्स का कॉपी भी आपको आरओसी को भेजना पड़ता है फॉर एनुअल जनरल मीटिंग, या तुमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग लिया, ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये भी एक टाइप्स ऑफ मीटिंग होता है कंपनी में, तो इसका सबका मिनट्स आपको किसको भेजना पड़ेगा? आरओसी को। आपका ऑडिट रिपोर्ट भेजना पड़ेगा किसको? आरओसी को। इतना तक इंटरवीन है कि आप क्या कर रहे हो, मुझे अपडेट देते रहो, क्योंकि मैंने आपको रजिस्टर किया है, ठीक है, आई हैव फॉर्म्ड यू, तो इफ आई हैव फॉर्म्ड यू इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कंट्री दैट मैं किसी गलत कंपनी को रजिस्टर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आरओसी किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट। अभी हमने पढ़ा ना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, तभी तो निर्मला सीतारमन जी है ना, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। तो गवर्नमेंट अगर किसी ऐसे कंपनी को रजिस्टर किया जो पब्लिक के लिए क्या है? हार्मफुल है, तो इट विल अफेक्ट द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो। तो इसके लिए स्टैट्यूट आ गया, लॉ बीच में आ गया, और गवर्नेंस प्रॉपर है एलएलपी का, क्योंकि यहां पर लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड, एंड द मोस्ट ऑफ दैट लिमिटेड तो है, बट इट गिव्स यू द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। क्लियर? ठीक है, पक्का। बाकी वर्ड सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, इनोवेटिव है एंड एफिशिएंट। क्लियर? ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट है 2008, दैट इज व्हाट रिटन देयर। नाउ ये जो पैराग्राफ है ये तुमको आगे हर जगह पर यही सेम सेंटेंस आएगा, तो अभी से अंडरलाइन करके रख लो कि एलएलपी एक ऐसे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। बिजनेस व्हीकल का मतलब होगा इट्स एन ऑल्टरनेटिव बिजनेस मोड। मोड होता है ना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वैसा। तो एक अलग तरीके का बिजनेस का तरीका है ये, जिसमें क्या होता है? इट गिव्स यू द बेनिफिट्स ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट वाज वी हैव डिस्कसिंग फ्रॉम लास्ट 10 to 20 मिनट्स कि लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। मेंबर्स आर फ्लेक्सिबल of organizing their internal structure as a partnership. It is again based on mutually arrived agreement. तो आपका एज अ पार्टनर्स ऑर्गेनाइज्ड वे, जो हम बात कर रहे थे अभी कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पार्टनर्स है, ठीक है, इंटरवीन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरओसी का, तो आप फ्लेक्सिबल हो, मतलब फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यू कैन चेंज द पीपल इफ दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू। पार्टनर्स में ऐसा नहीं था, पार्टनर को अगर निकालना है तो अपना कैपिटल क्या करेगा? मांग लेगा, है ना, कैपिटल तो देना पड़ेगा ना, कैपिटल कंट्रीब्यूट सबने किया है, तो आई विल टेक माय कैपिटल बैक, आई वांट माय कैपिटल बैक, ठीक है। एंड फिर फॉर्म में अगर छोड़ के चला गया तो फिर नोटिस देना पड़ रहा है, पब्लिक नोटिस, कि वो हमारा पार्टनर अभी हमारा पार्टनर नहीं है, फिर हमें पार्टनरशिप डिसॉल्व करना पड़ रहा है, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, अंडरस्टूड। वो सब चीज यहां पर नहीं है। इट गिव्स यू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेइंग व्हाट, कि जो भी पार्टनर्स तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं तुम्हारे फर्म में, तुम्हारे एलएलपी कंपनीज में, फर्म में, वो सब पार्टनर्स आर फ्लेक्सिबल टू वर्क इन द कंपनीज बिकॉज दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का मतलब दे आर प्रोफेशनली हायर्ड पीपल, अंडरस्टूड, सिंपल, फाइन। एग्रीमेंट है तो एंटरप्रेन्योर्स मतलब कौन हो गए? बिजनेसमैन। प्रोफेशनल्स हो गए एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ एनी काइंड और एंगेज इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल डिसिप्लिन। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एलएलपी में कौन से लोग एलएलपी बना सकते हैं, तो जो साइंटिफिक्स हैं, जो टेक्निकल्स हैं, अंडरस्टूड, वो सब एलएलपी में आ सकते हैं। मतलब जैसे सीए हो गए, सीएस हो गए, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, अंडरस्टूड, दे कैन स्टार्ट देयर ओन फर्म, understood. So why to start with partnership which is not very much organized? It's better to start with LLP कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होगा, हम भी थोड़े डिसिप्लिन रहेंगे, हम भी थोड़े से क्या रहेंगे? ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, एंड वी विल बी इन दैट कि हमारे ऊपर भी कोई है जिसको हमको क्या करना है? रिपोर्ट, अंडरस्टूड। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था, यू डोंट नीड टू रिपोर्ट एनीबडी, यहाँ पर यू नीड टू रिपोर्ट टू आरओसी। तो हम भी कुछ चीजें संभल के करेंगे, वी विल नॉट गेट एन ओपन हैंडेड कि जो मन कर रहा है करो, वैसा चीज नहीं है, ठीक है, फाइन। नाउ
अगेन जो ऊपर हमने टिक किया था वही चीज यहाँ पर मेंशन किया है। क्या बोल रहा है? LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। ठीक है, इट इज एन अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी बट एट लो कॉस्ट। जो मैं बोल रहा था, कॉस्ट इफेक्टिव है, अंडरस्टूड। But also its partner the flexibility of organizing their internal structure as a traditional partnership. यहाँ पर LLP has a separate legal entity, फर्म अलग, पार्टनर्स अलग। फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म का, पार्टनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स का, एसेट ऑफ द फर्म बिलोंग्स टू द फर्म, लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म बिलोंग्स टू द फर्म, एसेट ऑफ द पार्टनर्स बिलोंग टू द पार्टनर्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स विल बिलोंग टू ओनली partners, the concerned partners, because the liability is not unlimited, it is what limited, understood। वही चीज यहाँ पर मेंशन किया है, itself will be liable for the full extent of its asset, the liability of the partners will be limited। LLP as a separate legal entity, again same, and business organization, alternative corporate business vehicle that gives you the benefits of blah blah blah, simple। next, now come to this, इसमें भी जो डेफिनेशन वाला पॉइंट था उसी को उठा के 5 अलग अलग तरीके से बात कर रहा है। Now we have the important definitions। So सबसे पहला डेफिनेशन बात करता है बॉडी कॉर्पोरेट का। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इट मींस अ कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 20 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अभी तो हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है, जब से कंपनीज पढ़ेंगे तो उसमें ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, सिंपल अभी समझने के लिए बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, सिंपल एज दैट, इंस्टीट्यूशन और अ कंपनी, बट प्रॉपर्ली डिफाइन किया जाएगा कंपनी क्या है वो कंपनीज एक्ट में, अंडरस्टूड। तो इसमें कौन कौन आता है? तो LLP पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी है LLP, ठीक है। दूसरा, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर्ड। तो कोई LLP रजिस्टर्ड है आउटसाइड इंडिया एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, सिंपल। बट इट डज नॉट इंक्लूड, कौन लोग इंक्लूड नहीं करेंगे? अ कॉर्पोरेशन, सोल का मतलब यहाँ पर हो गया सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जिसका कोई संबंध ही नहीं है बिकॉज वो टोटल अलग चीज है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो नॉट बीन द पार्ट ऑफ LLP। सेकेंड डेफिनेशन टॉक्स अबाउट बिजनेस। बिजनेस क्या है? ट्रेड है, ठीक है, सिंपल चीज है, ट्रेड है, प्रोफेशन है, और बिजनेस में क्या होगा? और कुछ चीज मेंशन किया है क्या? ट्रेड है, प्रोफेशन है, सर्विस है एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, एक्सेप्ट एक्टिविटी विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अंडरस्टूड, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट? डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब द पार्टनर ऑफ द LLP, जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एंटिटी मतलब वापस, एंटिटी मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इसके लिए वहां पर लिखा है एंटिटी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर तुमको पता है, ये बात करने की उस पर जरूरत नहीं है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट आ जाओ, फॉरेन LLP है। फॉरेन LLP कौन है? वो LLP जो इनकॉर्पोरेटेड हुआ है आउटसाइड इंडिया, सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट? LLP, अब तो वापस वही बोल रहा है, फाइन। एग्रीमेंट इनका है, इनके एग्रीमेंट का नाम भी क्या है? LLP एग्रीमेंट। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको पता है वो रिटर्न होना चाहिए एंड इट शुड बी कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, और उसमें लिखा होगा म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर क्या है वो भी उसमें मेंशन किया, ठीक है। स्मॉल LLP कौन है? सीधा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आओ। स्मॉल LLP हम किसको बोलते हैं? जिनका कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? इट शुड नॉट एक्सीड 25 lakhs rupees, or the higher amount should not exceed 5 CR. So the contribution of money or capital to start an LLP is how much? It is written here, ठीक है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 25 लाख एंड इट शुड नॉट एक्सीड 5 करोड़। 5 CR के ऊपर चला गया, इट मींस यू आर एंटर्ड इनटू अ कंपनी। देख, प्राइवेट कंपनी का या पब्लिक कंपनी का तुम बात करो तो अपने को कितना पैसा चाहिए टू स्टार्ट अ कंपनी? शुड बी मोर देन 5 CR, क्योंकि 5 CR और 25 लाख के अगर बीच में हमारे पास कैपिटल है तो हमारे पास कंपनी न चालू करके हम क्या चालू कर दें? LLP, जिसमें बेनिफिट हमको किसका मिलेगा? कंपनी का ही। क्या बेनिफिट है? कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ROC इंटरफेयर कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन हम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। प्रॉपर हम कंपनी नहीं हुआ लेकिन हम LLP है,
ठीक है वैसा। उसके बाद टर्नओवर कितना होना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो बात कर रहा है फाइनेंशियल ईयर पिछले का, शुड नॉट एक्सीड 40 lakhs एंड द हायर अमाउंट शुड नॉट एक्सीड 50 CR। सिंपल। ये किसके बारे में बात कर रहा है, स्मॉल LLP। अंडरस्टूड। टर्नओवर का तो मतलब तुमको पता है, साल भर का जो तुम्हारा सेल्स है, खर्चा है, परचेज एंड सेल्स है, दैट ऑल विल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट,